क्या आपको पता है कि पुरातात्विक धरोहरों में भी कुछ नियम होते हैं? उन नियम के तहत ही आप उन स्थानों पर आया जा सकते हैं। जैसे कि एंशियंट मॉन्यूमेंट्स एंड आर्कियोलॉजिकल रूल्स 1959 में एक नियम है जिसमें यह कहा गया है कि सुबह प्रातः 6 बजे से शाम को 6 बजे तक, मतलब सूर्योदय से सूर्यास्त के बीच में ही आप पुरातात्विक धरोहरों का भ्रमण कर सकते हैं। बाकी के समय मतलब रात के समय आपका वहां जाना प्रतिबंधित है। लेकिन आज सुबह से सोशल मीडिया पे कुछ फोटोज वायरल हो रही हैं। उन फोटोज में ये नजर आ रहा है कि रायसेन किले पर कुछ लोग जाकर रात को नमाज अदा कर रहे हैं। नमस्कार, मैं आशुतोष भार्गव, आप देख रहे हैं आयुध। अंतर्राष्ट्रीय शिव पुराण कथावाचक प्रदीप मिश्रा ने जब से रायसेन वासियों को ललकारा है कि आप अपने यहां पर बंद सोमेश्वर धाम को फिर से मुक्त कराइए, पंडित प्रदीप मिश्रा ने यह आग्रह किया है कि सोमेश्वर धाम मंदिर को एक बार फिर से खुलवाया जाए। हमें पता है कि रायसेन किले पर सुबह 6 बजे से लेकर शाम के 6 बजे तक ही जाने की और घूमने की अनुमति है। साथ ही हमें यह भी पता है कि शिवरात्रि के दिन सुबह 6 बजे से शाम के 6 बजे तक ही भगवान शिव का मंदिर खोला जाता है। लेकिन इसके बावजूद रायसेन जिले के रायसेन किले पर अवैध तरीके से, गैर कानूनी तरीके से गैदरिंग हो रही है। गैदरिंग के साथ वहां नमाज अदा की जा रही है, जब हमें पता है कि रूल बुक में साफ तौर पर यह लिखा हुआ है, होल्डिंग ऑफ मीटिंग्स एक्सेट्रा इन मॉन्यूमेंट्स, no protected monument shall be used for the purpose of holding any meeting, reception, party, conference or entertainment except under and in accordance with a permission in writing granted by the central government। साथ ही इसके पॉइंट नंबर 8 में लिखा हुआ है कि prohibition of certain act within monuments, no person shall within a protective monuments। जब इसमें साफ तौर पर लिखा हुआ है कि किसी भी प्रकार की गैदरिंग के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट की अनुमति की आवश्यकता है, तो लगातार इस प्रकार की फोटोज क्यों सामने आ रही हैं? उस किले के अंदर लोग रात के समय में जा रहे हैं और बड़ी भीड़ इकट्ठा हो रही है। भीड़ इकट्ठी होने के बाद वहां पर नमाज अदा की जा रही है। जब हमने जिला पुरातत्व अधिकारी साथ ही किले के प्रभारी संदीप कुमार महतो से यह जानकारी लेने की कोशिश की कि आखिर कैसे कोई गैर कानूनी तरीके से रात के समय किले पर जाकर नमाज अदा कर सकता है, तो उन्होंने पहले कहा कि मंदिर क्यों बंद है। इस बात का उत्तर मैंने डीएम साहब को दे दिया है। लेकिन जब हमने रात के समय गैदरिंग और नमाज की बात की तो उन्होंने मेरा फोन काट दिया। सर नमस्कार, मैं आशुतोष भार्गव बात कर रहा हूँ सर, आयुध मीडिया भोपाल से। हाँ बोलिए। सर थोड़ी सी जानकारी लेनी थी। चूंकि आज सुबह से कुछ फोटो सर्कुलेट हो रही हैं रायसेन किले की, सर उसके बारे में जानकारी लेनी थी। क्या जानकारी? मतलब जो नियम है तो नियम हमने कलेक्टर महोदय जी को, जिलाध्यक्ष महोदय जी को, एडीएम महोदय को बता दिया है सर। जी जी। हेलो। हाँ, मैंने जिलाध्यक्ष महोदय जी को बता दिया है सर किस नियम के तहत इसमें ताला बंद है, क्यों बंद है, वो आज से नहीं पूर्व से बंद है सर। तो ये जो मजहार है जहाँ पे नमाज अदा की जा रही है जी, वो क्यों खुला है फिर? सर मैं लगाता हूँ सर थोड़ी देर से। नहीं, लगता है पुरातत्व विभाग को सारी दिक्कत सिर्फ हिंदुओं से है। उन्हें लगता है कि पुरातात्विक धरोहरों को नुकसान सिर्फ हिंदू पहुंचा सकते हैं। इसी की वजह से सोमेश्वर धाम में बैठे भगवान शिव का मंदिर आज तक बंद है और वहीं उससे चंद मीटर की दूरी पर मजहार के गेट खुले हुए हैं, जहां पर रोज चादरें चढ़ाई जाती हैं और गैर कानूनी तरीके से पहुंचकर नमाज अदा की जा रही है। इतनी पाबंदियों के बाद भी, इतनी सुरक्षा के बाद भी भीड़ किले पर रात को गैर कानूनी तरीके से इकट्ठी हो रही है और पुरातत्व विभाग के कानों में एक जू तक नहीं रेंग रही। तो वहीं पंडित प्रदीप मिश्रा का साथ देते हुए मध्य प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती ने भी ये घोषणा की है कि 11 अप्रैल को वो सोमेश्वर धाम पहुंचेंगी और वहां जाकर भगवान शिव का अभिषेक करेंगी।
इस पर से स्थानीय विधायक एवं मध्य प्रदेश शासन के स्वास्थ्य मंत्री प्रभुराम चौधरी ने कहा है कि उमा भारती हमारे प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री हैं, वो हमारी दीदी हैं, उनका स्वागत है उनके क्षेत्र में। साल 1955 से लेकर अब तक रायसेन वासी सोमेश्वर धाम शिव मंदिर खुलने का सिर्फ इंतजार कर रहे हैं। सन 1955 को राम नारायण चतुर्वेदी जी द्वारा एक अभियान शुरू किया गया था, जिसमें एक बार फिर से भगवान शिव की पुनर्स्थापना की गई थी, लेकिन उसके बावजूद पुरातत्व विभाग ने उस मंदिर पर ताला लगा दिया था। देश के आजाद होने के बाद साल 1947 से लेकर 2003 तक मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी का शासन रहा। लोगों ने, रायसेन वासियों ने कांग्रेस पार्टी के दिग्गज नेताओं से बार बार इस बात को लेकर गुहार लगाई कि उनके भगवान शिव को रिहा किया जाए, उनके भगवान शिव को आजाद किया जाए, लेकिन उसके बावजूद भी नेताओं ने उनकी एक ना सुनी। वर्तमान समय में जब हम रायसेन दुर्ग के सोमेश्वर धाम के बारे में पढ़ते हैं तो बड़े बड़े अक्षरों में लिखा होता है कि इस सोमेश्वर धाम की विशेषता है कि ये सिर्फ महाशिवरात्रि के दिन खुलता है। लेकिन ये विशेषता नहीं, ये हमारी नाकामयाबी है, ये हमारी बुज़दिली है कि हम अपने स्वाभिमान को वापस हासिल नहीं कर पा रहे हैं। जुड़े रहिए हमसे, देखते रहिए आयुध। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, फेसबुक पेज को लाइक कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पर आप हमें फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।